नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के मोहल्ला क्लिनिकों की खुली है पोल। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ दिल्ली सरकार की तरफ से मोहल्ला क्लिनिकों को बताया जाता है वर्ल्ड क्लास, तो वहीं दूसरी तरफ मोहल्ला क्लिनिकों को लेकर आई है बड़ी खबर सामने कि 2 महीनों से दिल्ली में बंद पड़े हैं मोहल्ला क्लिनिक, जिसमें नहीं हो रहे हैं वो टेस्ट जिनको लेकर अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किए थे बड़े दावे। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ मोहल्ला क्लिनिक 2 महीनों से बंद पड़े हैं, वहां पर कोई टेस्ट नहीं हो रहे हैं, तो इसी के साथ 3 महीनों से वहां काम करने वाले वर्कर्स की नहीं दी गई है सैलरी और ना ही तो टेस्ट लैब्स को दिए गए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से पैसे। जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे थे और पोल खोली गई थी, पर आज सिर्फ आम आदमी पार्टी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ही इस पूरे मामले को लेकर सवाल नहीं पूछे हैं, बल्कि तमाम ऐसे न्यूज़पेपर्स में भी आज चीजें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से आज अगर टेस्ट नहीं हो रहे हैं तो कैसे वो गरीब व्यक्ति जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए वोट देकर उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, आज वो मोहल्ला क्लिनिकों से वापस लौट रहे हैं और मजबूर हैं प्राइवेट अस्पताल या फिर प्राइवेट क्लिनिक हैं वहां से टेस्ट कराने को मजबूर हैं और वहां पर लगाने पड़ रहे हैं उन्हें हजारों रुपए। तमाम ऐसे लोग हैं, चाहे फिर वो रिक्शे वाले हों, सब्जी वाले हों, दिल्ली में सीनियर सिटीजन हो जो कि इतने ज्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, आज वो मोहल्ला क्लिनिकों से वापस लौटकर जा रहे हैं। जिस तरीके से तमाम जो तस्वीरें हैं वो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों से रिलेटेड जो है वो सामने आ रही हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें मोहल्ला क्लिनिक को लेकर, आज भारतीय जनता पार्टी भी लगातार हमला बोल रही है दिल्ली सरकार के ऊपर, क्योंकि आपको बता दें कि आज अगर मोहल्ला क्लिनिक को लेकर ये तस्वीर सामने आई है, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर ये पोल पट्टी खुली है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ही कहा था कि अब दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों में 400 से ऊपर के जो टेस्ट हैं वो फ्री होंगे, यानी कि 400 से ज्यादा ऐसे टेस्ट हैं जो कि मोहल्ला क्लिनिकों में फ्री होंगे। इस तरीके की बातें अभी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई थी और वही किस तरीके से आज मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले कर्मचारी और जो टेस्ट करने की लैब्स हैं वहां पर पैसे नहीं दिए गए हैं। आपके लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्पोक्सपर्सन संबित पात्रा ने भी इस पूरे मामले को लेकर निशाना साधा है और कहा है कि बकाया नहीं भुगतान करने का अरविंद केजरीवाल का मॉडल जारी है। पिछले 2 महीनों से बकाया राशि भुगतान नहीं की गई है। इसी के साथ जिस तरीके से मरीज जो है वो वापस जा रहे हैं और संबित पात्रा ने भी अपने ट्वीट के द्वारा इन चीजों का जिक्र किया है और कहा है कि पिछले 2 महीनों के कारण जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिकों को पैसा नहीं दिया गया है, जो उनकी सैलरीज नहीं दी गई है, इसी के कारण तमाम जो ऐसे मरीज हैं वो मोहल्ला क्लिनिकों से वापस लौट रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक के बाद एक नेता जो हैं वो लगातार हमलावर हैं और इसी के साथ मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी ट्वीट करके आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि केजरीवाल जी मोहल्ला क्लिनिक किसी काम का नहीं है, सिर्फ नाम के हैं। विज्ञापनों पर करोड़ रुपए उड़ाए लेकिन 2 महीनों से मोहल्ला क्लिनिक के बकाये नहीं दिए हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार ने जिसके तहत टेस्ट व अन्य सुविधाएं ना मिलने पर लोग परेशान हैं, ये अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के मॉडल की सच्चाई है। इस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार के ऊपर निशाना साधा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अगर मोहल्ला क्लिनिक से होने वाली तमाम समस्याओं की बात करें तो सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी है वो ही नहीं, आज दिल्ली की जनता जो है वो भी इस पूरे मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रही है, क्योंकि जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक बंद होने से मरीज वापस लौट रहे हैं, लोग अपनी समस्याओं को लेकर भी इसी पूरे मामले से जुड़े हुए जो चीजें हैं उन पर ट्वीट कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। आपके लिए बता दें कि संतोष चौधरी नाम के यूजर ने लिखा है कि साहब मोहल्ला क्लिनिक तो दूर की बात है, हमारे मंगोलपुरी दिल्ली के अंदर संजीव गांधी हॉस्पिटल की जो कि दिल्ली सरकार के अधीन है, वहां दवाइयां तो बिल्कुल भी नहीं रहती हैं और जो उपलब्ध होती हैं वो भी आधी अधूरी दी जाती हैं। इस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मॉडल के ऊपर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। आपके लिए बता दें कि आज अगर दिल्ली की जनता मोहल्ला क्लिनिक को लेकर परेशान है तो इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष रामवीर विधूड़ी ने भी इस पूरे मामले को लेकर आरोप लगाया
था और सवाल पूछा था कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली में 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे, जिस पर से उन्होंने 512 मोहल्ला क्लिनिक खोले, जिसमें से 72 तो बंद पड़े हैं और कुछ बंद होने की कगार पर है। इस तरीके से निशाना आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साधा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इस मोहल्ला क्लिनिक को लेकर लगातार निशाना साधा जा रहा है। आपके लिए बता दें कि मोहल्ला क्लिनिक को लेकर और वहीं दूसरी तरफ मोहल्ला क्लिनिक में जिस तरीके से सच्चाई सामने आ रही है कि एक तरफ बंद पड़े हैं मोहल्ला क्लिनिक और कहीं पर टेस्ट नहीं हो रहे हैं, तो दवाइयों का भी अभाव है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी इस पूरे मामले से अपने आप को लगातार बचाने का प्रयास कर रही है। और इसी पर सौरभ भारद्वाज, जो कि जीके से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि मोहल्ला क्लिनिक का फंड जानबूझकर रोका गया है। हेल्थ और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी पर विधानसभा कमेटी का आरोप है और ये विधानसभा कमेटी जो है वो भी आम आदमी पार्टी की तरफ से ही बनाई गई है, जिसके द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं। आपके लिए बता दें कि सौरभ भारद्वाज ने इसके साथ ही कहा है हेल्थ के पास 70 करोड़ रुपए का फंड मौजूद था, जबकि तनख्वाह देने के लिए सिर्फ 13 करोड़ रुपए चाहिए थे, लेकिन फाइनेंस कमेटी ने उन्हें खर्च करने पर भी रोक लगा दी और इसी के चलते जो है वो सैलरी नहीं दी गई मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले कर्मचारियों की और जो टेस्ट लैब्स हैं उनके लिए। यानी कि एक तरफ दिल्ली सरकार के ऊपर लगातार मुश्किलों का जो पहाड़ है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कल ही चीफ सेक्रेटरी से कहा था कि दिल्ली सरकार से 97 करोड़ रुपए जो है वो वसूलने की जरूरत है, और जिस तरीके से 97 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी सरकार ने अपने निजी एडवर्टीजमेंट में लगाए हैं, वो भी सरकारी कोष से, तो उन्हें वापस भुगतान करना होगा आम आदमी पार्टी सरकार को, जिसको लेकर एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इसका पैसे भुगतान कराने का कोई भी अधिकार नहीं है दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ अपने इन पूरे मामलों में और वहीं हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पूरा उल्लेख दे चुके हैं पहले ही चीफ सेक्रेटरी, जब ये ऑर्डर दिया गया था दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से। अगर सैलरीज को लेकर बात की जाए और जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी का भी ये आरोप है कि ना सैलरी देने का जो ड्रामा है वो आम आदमी पार्टी का लगातार जारी है, वो इसीलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि आज मोहल्ला क्लिनिक के जो वर्कर हैं उनकी सैलरी को लेकर बात आ रही है। तो इससे पहले डीटीसी में काम करने वाले कर्मचारी और मार्शल्स की सैलरी भी दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं दी गई थी, और इससे पहले भी दिल्ली के जो सरकारी स्कूल है उनके भी टीचर्स की सैलरी नहीं दी गई थी। तमाम इस तरीके की समस्याएं और जो मामले हैं वो दिल्ली से लगातार सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से पिछले 2-3 महीनों में तमाम ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कि दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं और वहां के कर्मचारियों को वेतन दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं दिया गया, जो कि अपने आप में ही एक सवाल खड़ा करता है। क्योंकि जहां अरविंद केजरीवाल दिल्ली को सर्वोपरि बताने की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि दिल्ली को लंदन बनाएंगे और कभी वो ये भी कहते हैं कि वो दिल्ली के बेटे हैं और दिल्ली के लाडले हैं, पर उसके बावजूद भी दिल्ली इतनी ज्यादा बुरी परिस्थितियों में लगातार गिर रही है, चाहे फिर वो वेतन की बात की जाए या फिर मोहल्ला क्लिनिक की बात की जाए, चाहे फिर वो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट हो, चाहे फिर वो दिल्ली के स्वास्थ्य मिनिस्टर हो। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल काफी ज्यादा अच्छा है और इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री को घेरा जा रहा है, पर आज हकीकत क्या है वो सभी के सामने आ रही है। जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिकों को लेकर आज तमाम आर्टिकल्स सामने आ रहे हैं कि जनता और बूढ़े बुजुर्ग कैसे मोहल्ला क्लिनिकों से वापस निराश होकर लौट रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।